नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जम्मू कश्मीर में यूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर के सरकार बना रही है, प्री पोल अलायंस था, लेकिन इसी बीच लगातार एक सवाल अब जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। वो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के बिना भी चल पाएगी उमर अब्दुल्ला सरकार। जी हां, ये सवाल लोगों के मन में इसलिए चल रहा है क्योंकि अब इसका जवाब ये देखा जा रहा है कि मान लीजिए कल को कांग्रेस को जो है हटाना पड़ा तो भी उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो बहुमत में रह करके काम कर सकती है। यानी कि कांग्रेस के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी निकल करके सामने आई है। और विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दें तो दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ अगर आप रिजल्ट को देखें, 90 विधानसभा सीटों में 42 विधानसभा सीटें जो है वो जीत करके आई। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 सीटों पर ही केवल कांग्रेस पार्टी को जीत प्राप्त हुई, लेकिन इसी बीच 4 निर्दलियों ने जो है पूरा कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। और 4 निर्दलियों ने जो कहा कि हम सपोर्ट करेंगे इस एनसी कांग्रेस सरकार को, तो अगर यहां पर आप देखें 90 सीटों में 42 ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और 4 निर्दलीय अगर सपोर्ट करते हैं तो ये आंकड़ा 46 हो जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि हम जो है यहां पर एनसी की गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करेंगे। तो यानी कि कल को अगर कांग्रेस कुछ आनाकानी करे तो यहां पर यह चांस है कि कांग्रेस को साइडलाइन करते हुए इन 4 निर्दलियों के साथ एनसी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार चला सकती है। अब ये कांग्रेस पर निर्भर रहेगा कि क्या वो आनाकानी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात किए तो बहुत बड़ा नंबर निकल करके सामने नहीं आया है। केवल 6 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। बहरहाल आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्यारेलाल शर्मा जो कि इंदरवल से चुन करके आए, उन्होंने भी समर्थन दिया। सतीश शर्मा जो कि छंब से चुन करके आए, जम्मू जिले की छंब सीट से, उन्होंने भी समर्थन किया। चौधरी मोहम्मद अकरम ने जो है समर्थन दिया। रामेश्वर सिंह का समर्थन भी हासिल हो गया है। अब ये मायने रखता है कि क्योंकि अभी तक तो जो कम सीटें जीतकर भी कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रख रही थी कि कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारा भी है। और इसी बीच ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि 3 उसके विधायक जो हैं वो मंत्री बना दिए जाएं। 6 सीटें आप कुल जीते हैं और चाह रहे थे कि उसमें 3 आपके मंत्री बना दिए जाएं। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में अगर कुछ आनाकानी की गई यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो यकीनन यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे सकती है, निर्दलियों के साथ सरकार बनाते हुए। क्योंकि पहले भी उमर अब्दुल्ला जो हैं वो चुनावों के दौरान राहुल गांधी को खरी खोटी सुना चुके हैं। कहा गया था उस समय उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि कश्मीर में हमने जो है पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, एनसी ने पूरा मोर्चा संभाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसको जम्मू में मोर्चा संभालना चाहिए, राहुल गांधी को जम्मू में आकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं चुनाव की तरफ। और क्या हुआ उसके बाद नतीजा, कांग्रेस जो सीटें जीत करके आई है उसमें से 5 सीटें कश्मीर संभाग से जीत करके आई है और जम्मू में केवल 1 सीट मिली है, वो भी राजौरी की सीट है। इसलिए कांग्रेस को भी खुद जो है आत्ममंथन करना होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, टीवी डिबेट्स में आकर के इनके प्रवक्ता कह तो रहे हैं कि देखिए हम जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस वहां गवर्नमेंट में आ रही है, लेकिन आप ये तो बताइए आपकी हिस्सेदारी कितनी है। 6 विधायक कुल आपके जीत करके आए हैं, 46 का आंकड़ा चाहिए यहां पर अभी 90 के हिसाब से, 95 हो जाएंगे जब तो उसमें 48 चाहिए, 46 का कुल यहां पर आंकड़ा चाहिए। और यहां पर देखिए किस प्रकार से कांग्रेस जो है खुशी मना रही थी, देखिए जम्मू कश्मीर में हमने जो है यहां पर बीजेपी को हरा दिया, अब हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी के फिर भी 29 जीत करके आए हैं, 29 जीत करके आए, पिछली बार 15 जीत करके आए, 25 जीत करके आए थे। और कांग्रेस पार्टी की बात की तो वो तो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई है। जी हां, 6 पर ही सीमित रह गई है। बहरहाल इस बीच आपको यह भी बता दें कि चारों निर्दलियों के ऐलान के बाद एनसी सरकार जो है वो यहां पर और ज्यादा अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मजबूत देख रही होगी कि अब जो है कांग्रेस अगर ज्यादा आंखें दिखाएगी तो हमारे पास 4 ये भी हैं। एक आम आदमी पार्टी ने भी सीट जीती हुई है, डोडा से महराज मलिक, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। उसके अलावा अगर आप और ऑप्शंस में देखेंगे तो CPIM से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से तारेगामी हैं, वो भी जो है साथ में आ सकते हैं। तो अब वो जो कांग्रेस की जरूरत यहां पर नजर आ रही थे वो अब फिलहाल जो है यहां पर कम होती जा रही है। अब कांग्रेस को देखना होगा कि ज्यादा आनाकानी ना करते हुए जैसे भी बैकहैंडेड कहा जाए यहां पर एनसी को वो समर्थन दे। बहरहाल इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ज्यादा अब उमर अब्दुल्ला को जो है कांग्रेस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सरकार चलाने में अगर ज्यादा दिक्कत उनको आती है तो कांग्रेस पार्टी को भी सीधे तौर पर आउट कर सकते हैं। ये स्थिति जो है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। और इस
पहले ही जम्मू कश्मीर में उनकी जो है भूमिका वो किस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार आपकी भी यहाँ पर निगाहें बनी हुई हैं। कांग्रेस का क्या स्थिति है वो भी आप सब देख रहे हैं। और इसी बीच केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, जो लग रहा था कांग्रेस को कि हरियाणा में तो हमने सरकार बना ली है, हरियाणा में तो हमने बीजेपी को व्हाइट वॉश कर दिया है, क्या हुआ उस हरियाणा में वो भी सबने देखा। जी हाँ, हरियाणा में जो सपने संजो करके बैठी थी कांग्रेस पार्टी की, सीएम किसको बनाया जाए, दीपेंद्र हुड्डा होंगे, कुमारी शैलजा होंगी, सीएम तो छोड़िए, अब यहां पर सरकार भी बनने नहीं जा रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बहुमत के साथ जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है वो आ रही है, ज्यादा सीटें वो उन्होंने जीती है। लेकिन अब कांग्रेस को खुद यहां पर आत्ममंथन करना होगा कि किस प्रकार से उनको आने वाले दिनों में अपना भविष्य जम्मू कश्मीर के अंदर, हरियाणा के अंदर उसको वो देखते हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, जहां पर बिल्कुल ही 90 में से 6 सीटों पर वो जो है आ चुके हैं, 10% सीटें भी, आप पूरा कुल मिलाकर के देखें 10% सीटें भी जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई है। बहरहाल क्या लग रहा है आपको, उमर अब्दुल्ला के साथ कल को अगर कांग्रेस पार्टी आनाकानी करेगी, क्या वो कांग्रेस को हटा करके इन चारों निर्दलीय या फिर सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी के एक विधायक, इनका समर्थन लेकर के क्या सरकार चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, क्या ये अलायंस पूरे 5 साल चलेगा, क्या लग रहा है आपको, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।